दिन पर हम सभी मसीह मंथन की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग खैरियत से हैं, सलामत हैं और मेरे यीशु मसीह ने आपको बिल्कुल भला चंगा रखा है। उम्मीद करते हैं कि आपकी तरफ से सब कुछ सेट है और मेरी आवाज़ या विजुअल आपके बीच में बिल्कुल ठीक से पहुंच रहा है। ऐसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। जी दोस्तों, 8 बजने पर हैं और तय वक्त के अनुसार आपके बीच में मैं आ चुका हूं और मुझे बेहद बेहद खुशी होती है आप सभी से परमेश्वर के वचन के माध्यम से रूबरू या फेस टू फेस फेसबुक के माध्यम से आपसे बात कर सकूं। जी दोस्तों, ना कुछ चीज़ें जल्दी से कर लेते हैं और जितने लोग जुड़ रहे हैं जुड़ते चले जाएं। जितने एडमिन्स हैं आप मसीह मंथन की तरफ से आप सभी का भी मैं स्वागत करता हूं और आप लोग बड़ी चाहत के साथ प्रतिदिन जब से मैं आ रहा हूं आप लोग कनेक्ट होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं स्टडी ऑन द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन। और मैं समझता हूं कि आज हम कम से कम 3 चैप्टर जो हैं कवर करेंगे। चैप्टर 15, चैप्टर 16 एंड चैप्टर 17 इसके ऊपर आज जो है हम बात करने पर हैं। और मैं समझता हूं कि परमेश्वर इन तीनों अध्याय से आज आपके जीवन से मुझसे अद्भुत तरीके से बात करेगा। जी नाउ, सबसे पहले कुछ चीज़ें जल्दी से कर लेते हैं और वह यह है, आप सभी जानते हैं मसीह मंथन बैठक के पेज से मैं इस वक्त में लाइव आ रहा हूं और जो कि लगातार आ रहा हूं। और साथ ही साथ मेरा जो पर्सनल पेज है डैनियल राज, वहां से भी हम जो है आपको दिखाई दे रहे हैं। मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप पेज, फेसबुक पेज अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके आप लोग उसको लाइक कर लें। पैसे नहीं लगते, किसी प्रकार का कोई एफर्ट नहीं लगता है, बस आपको एक हाथ या एक थंब प्ले करना है, दैट्स इट। और आप जो है मसीह मंथन के पेज को लाइक कर जाएंगे और मैं आपको जब भी मसीह मंथन का कोई भी प्रोग्राम मेरा या किसी और का जो हमारी टीम है वो सब आपको दिखती रहेगी। चलिए दोस्तों, मसीह मंथन जो ग्रुप है जो कि पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चलता है, उसका एक ऐप है जहां से आप कनेक्ट हो सकते हैं और वह है टेलीग्राम ऐप। जी, पहले व्हाट्सएप पे चलता था, अब ये जो है टेलीग्राम ऐप में चलता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जितनी तादाद में हमसे जुड़ सकें, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग हमसे जुड़ें। जी, मेरा वॉइस चेक कर रहा था मैं। नाउ, कैसे जुड़ना है पास्टर डैनियल, उसका तरीका है ये 3 नंबर और ये 3 नंबर। ये सभी एडमिन्स आपकी क्या कहते हैं ना, कॉल्स को अटेंड करेंगे और आपको मसीह मंथन से जोड़ेंगे। जी दोस्तों, इससे आपको जोड़ेंगे, ठीक है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल मसीह मंथन है क्या, तो उसके ऊपर एक वीडियो है कम से कम 2 घंटे की यूट्यूब के ऊपर। आपको सिर्फ इतना टाइप करना है मसीह मंथन बैठक, आपको वो जो वीडियो है वो आपके सामने आ जाएगा। और उसमें हमने सब चीज़ें बात करी है, क्यों स्टार्ट किया, इसके पीछे मकसद क्या है। इसको मैं समझता हूँ स्टार्ट कर कर 8 महीने के आसपास हो गए और अभी इस ऐप से यानी कि टेलीग्राम ऐप से कम 2100 लोग जुड़ चुके हैं, 2100। और मुझे बेहद खुशी है कि वो 2100 लोग बिल्कुल छांट कर डॉक्ट्रिन्स को स्टडी कर कर एक एक बारीकी से स्टडी कर कर उनको जोड़ा गया। और सब काम के लोग हैं, देश और विदेश से सब काम के लोग हैं। इसमें पास्टर्स हैं, एवेंजलिस्ट हैं, प्रभु के दास दासियां हैं, है ना, वो सब लोग हैं जो इच्छुक हैं मसीह की देह में कुछ कर गुजरने की, उन सबको ऐड किया गया। तो ऐसे ही आपका भी स्वागत है। जो फर्स्ट टाइम अभी देख रहे हैं, आपको मैं स्वागत करता हूं इस ग्रुप से जुड़ने के लिए। बहुत अद्भुत ग्रुप है, बहुत ज्यादा तरीके से काम करने वाला, जिसको सही शिक्षा, खरी शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन के साथ काम करने वाली ये ग्रुप है दोस्तों ना। मैं वापस कहता हूं कैसे जुड़ना है। ये 3 नंबर और ये 3 नंबर, टोटल 6 नंबर है आपको जोड़ने के लिए या आपसे कनेक्ट होने के लिए, ठीक है ना। साथ ही साथ जितने पास्टर्स हैं हम उनका भी वेलकम करते हैं, जितने भी पास्टर्स हैं हम उनका वेलकम करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखें
कल्ट ग्रुप नहीं होना चाहिए। जैसे कि माता यरूशलेम, ओनली जीसस, जहोवा विटनेस, इल्यूमिनाटीज, और साथ ही साथ एक नया ग्रुप निकला है कोरिया से ना, सर्वशक्तिमान बिजली चमकना, ऐसा कुछ ग्रुप है, उनको हम मना करते हैं या ऐसे लोगों को हम नहीं लेंगे। और साथ ही साथ जो टंग्स में बात करते हैं, अन्य भाषा, जो बाइबल की अन्य भाषा है उसको डैनियल स्वीकार करता है या मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन एक 200 साल से कुछ एक अलग चल रहा है जिसको कहते हैं जिब्रिश, वो नहीं स्वीकार करेंगे। और ऐसे लोग जो बात करते हैं उनको भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। आप उसके ऊपर सोचिए एक बार। मैं तो कहता हूं कि जितने भी भारत के लोग हैं और जितने लोग अभी देख रहे हैं, अन्य भाषा के ऊपर एक बार सोचिए डैनियल राज क्या बोलना चाह रहा है, उसका मकसद क्या है, एक बार जरा सोचिएगा आप लोग, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में, आपके जहन में ये बात जरूर आए कि यार ये माजरा क्या है, ये कहां से आया, क्या ये बिब्लिकल है। जो हम घंटों बात करते हैं जिसको कोई नहीं समझता, जिसको मैं जिब्रिश कहता हूं, जरूर सोचिएगा। तो ऐसे पास्टरों का मैं स्वागत करता हूं। आप सभी का वेलकम है एमएमबी वर्ल्ड ग्रुप से जुड़ने के लिए। विशेष करके जो महिलाएं हैं, महिलाएं, वुमेन जो सेवकाई करना चाहती हैं, मैं उनका बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं। आप घर बैठे बस जिंदगी खराब मत करिए, यूं ही टाइम पास मत करिए। आप शादीशुदा हो या ना हो, या विधवा हो, है ना, या फिर आपका तलाक हो गया और आप घर पर बैठी हैं और आप सेवा करना चाहती हैं और आपके जीवन में प्रभु बुलाहट दे रहा है। और याद रखिए मत्ती 28:18 का सेवा सबको है। मैं आपका स्वागत करता हूं उसके लिए, ठीक है ना। तो विशेष करके महिलाएं ना, साथ ही साथ जिन भाई बहनों के पास में कलीसिया नहीं है, याद रखिए कलीसिया नहीं है। कलीसिया नहीं से मेरा मतलब आपकी कलीसिया छूट गई है, आपको पता चला वहां गलत हो रहा है, तेल बेच रहे, पानी बेच रहे, रुमाल बेच रहे, कपड़ा बेच रहे, नीचे गिरा रहे, धक्का दे रहे हैं, आपसे पैसे लूटे जा रहे हैं दशमांश के नाम पर। आप पूरी तरह से कन्विंस हो गए कि वो शिक्षा गलत है और आपकी कलीसिया छूट गई। तो ऐसे लोगों के लिए मसीह मंथन ऑनलाइन चर्च स्वागत करता है। जी, रिपीट करता हूं, मसीह मंथन ऐसों का स्वागत करता है। आपको जो भी चाहिए, बैप्टिज्म, डेडिकेशन, मैरिज, क्या कहते हैं उसको, बरियल, मैयत जिसको कहते हैं, वो सभी सुविधा मसीह मंथन देगा आपको। जी, और हम पूरे शहर, सिटी आफ्टर सिटी, तालुका आफ्टर तालुका, विलेजेस आफ्टर विलेजेस, हम जो है कोऑर्डिनेटर्स को तय करेंगे और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, हिंदी शब्द नहीं आ रहा, तरीके से आपके लिए जो है हम सारी मुहैया करवाएंगे। बस आपको मसीह मंथन से जुड़ना है। और वापस कहता हूं, मसीह मंथन क्या है, आपको इसकी वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी ना। मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप ऑनलाइन चर्च की जो समय की जानकारी आपके बीच में रखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे बेहद खुशी है कि कम से कम हम 11 चर्चेस भाषाओं में, 11 भाषाओं में जो कलीसिया है वो स्टार्ट कर चुके हैं। पंजाबी, तेलुगु, उड़िया, मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल, इंग्लिश, कन्नड़ा, नेपाली और हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश मतलब हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, ठीक है ना, लेकिन इंग्लिश चर्च अलग से चलता है, उसकी जानकारी ये इसकी स्क्रीनशॉट और इसकी स्क्रीनशॉट आपको हम दे रहे हैं। जी, और साथ ही साथ मैं एवरी संडे आता हूं, सिर्फ 2 संडे नहीं आया मेरे हेल्थ के चलते, लेकिन इस संडे से हम आएंगे, ठीक है ना। ठीक 8 से 9 बजे तक ऑनलाइन हिंदी चर्च होगा, इंग्लिश उसका अनुवाद होगा, समीक्षा उसको ट्रांसलेशन करती हैं, तो आप लोग जो है उसका ध्यान रखें ना। दोस्तों, इस वक्त में महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर क्या है कि हर शनिवार सुबह 10 से शाम 7 बजे तक प्रचार के लिए मौका मिलेगा। वो महिला मसीह मंथन की मेंबर होनी चाहिए और साथ ही साथ सिस्टर सोलोमन माफ करें, नीता सोलोमन से उनका संपर्क होने के बाद आपको हम जरूर मौका देंगे प्रचार के लिए। मैं तो वैसे ही कह रहा हूं कि महिलाएं पास्टर बने, महिलाएं सेवकाई करें, महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़कर परमेश्वर का काम करें, मैं तो वैसे ही कह रहा हूं। तो नीता सोलोमन जो है, आप उनको संपर्क कर सकते हैं, उनका नंबर है, और ऐसे करते हुए आपका जो है हम मौका देंगे ना। ये रहा मेरा नंबर जो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, और आप मुझे कॉल कर सकते हैं दोपहर को 2 से शाम 6 बजे तक। एक नंबर विनंती है, प्रार्थना निवेदन नहीं देना, बल्कि प्रार्थना विश्वासियों ने खुद करना चाहिए, ये मेरा विश्वास है। मैं ऐसा मानता हूं, ये टीचिंग हम लेकर चलते हैं। बाइबल से कोई प्रश्न पूछे, आपकी समस्या नहीं बताना, बाइबल से प्रश्न पूछना है।
इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं, देख लीजिएगा जी। जी जल्दी जल्दी कनेक्ट होते चले जाएं। ओके, कुछ और भी है जो आपके बीच में रख रहा हूं, और वह यह है कि यूट्यूब चैनल मेरा यानी कि डैनियल राज का, उसको सब्सक्राइब करें और आइकन बेल दबाना ना भूलें। उसका फायदा यह होगा कि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन मैसेज आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना, यह मैसेज आपको मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट चीज यह है, ठीक है कुछ लोग काफी थैंक यू वगैरह बोल रहे हैं, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ ओके, मैं आ जाता हूं उसके ऊपर। अभी फिलहाल मेरा जो चैनल है उसको प्रमोट करिए, रिक्वेस्ट करता हूं। क्यों? बहुत सारे लोग सही शिक्षा की तलाश में और उनको नहीं पता कि कौन से चैनल को देखें। हिंदी चैनल या हिंदी प्रचार जिसको मैं करता हूं, बहुत सारे टॉपिक पे बात कर चुका हूं, भविष्य में बहुत सारे टॉपिक पे बात करूंगा। अभी जो चल रहा है वह है उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन, 50 दिन चलेगा 50 दिन 50 चैप्टर को लेकर हम चल रहे हैं। बीच में 2 हफ्ते का गैप हो गया था, आप जानते हैं क्यों हो गया था, लेकिन बहुत सारी टीचिंग या शिक्षा के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि ये सारे जो टीचिंग या शिक्षाएं हैं आप उसको दूसरों तक पहुंचाएं और कन्वेंस करें। ऐसे कैजुअली नहीं बोले अरे देख लो, नहीं, कन्वेंस करें। क्यों देखना है, क्या क्या कारण है और क्या वजह है और इसके क्या फायदे हैं, ये भी आप लोग जरूर बताएं ना। साथ ही साथ जितने लोग अभी जुड़े हैं, 600-700 लोग अभी जुड़ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग कैसे देखते हैं, पूरा ग्रुप बनाकर देखते हैं तो उसकी 1-2-2.5 मिनट की वीडियो मुझे भेजें। आप गांव के अंदर हैं, पूरा सेट करके बैठे हुए टीवी पर, उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाकर भेजें या फोटो भेजें, मुझे खुशी होगी और मैं जानना चाहता हूं आप लोग कैसे करते हैं उसको, ठीक है ना। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और साथ ही साथ आप लोग जो कमेंट्स करते हैं उस पे आप प्लीज लिखें कहां से हैं, कौन से देश, कौन सी कंट्री से, मसीह मंथन से, जीएमटी से आप कहां से देख रहे हैं, कृपया करके वो भी आप हमें बताएं ना। दोस्तों, इसके क्रम में एक आखिरी स्लाइड आपके बीच में रखना चाहूंगा, फिर आज के टॉपिक पे ऊपर आएंगे, आज की शिक्षा के ऊपर आएंगे। बात करते हैं आपके दशमांश की। देख लीजिए आप स्क्रीन के ऊपर, आपका जो दशमांश है ना, उसको फिलहाल आप अपने पास रखिए। कब तक? जब तक आपके पास में ऑफिशियली मसीह मंथन अकाउंट नहीं आ जाता। और मैंने कल कहा था कि पैसों की जरूरत है मसीह मंथन को, डैनियल राज को नहीं, मसीह मंथन को, मसीह मंथन के काम को आगे बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत है। भविष्य में हम ऑफिस उसको जो है डिक्लेयर करेंगे, साथ ही साथ स्टाफ या फिर बहुत सारी चीजें, ट्रैवल करना, उसके लिए ड्राइवर, और साथ ही साथ जगह जगह पर जाकर उन सभी कोऑर्डिनेटर्स को तय करना, उसके पीछे जो एक्सपेंसेस हैं, रजिस्ट्रेशंस के जो एक्सपेंसेस हैं, ये सब के पीछे तगड़ा तगड़ा खर्चा होने पर है। और साथ ही साथ ज़रूरतमंद लोगों को भी हम मदद करेंगे कि उनको भी जो है, जैसे रमेश राव की हम बात कर रहे थे और काफ़ी तादाद में लोगों ने मदद भी करी है उनकी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि प्रेरितों की किताब 4 अध्याय वचन अगर आप 32 से 35 तक पढ़ोगे, ऐसा लिखा है कि पहली सदी की कलीसिया में कोई गरीब नहीं था। वो इसलिए क्योंकि सबके पैसे जो कलेक्शन आते थे वो आपस में बांटे जाते थे। और वही पहली सदी का कॉन्सेप्ट या फर्स्ट सेंचुरी का कॉन्सेप्ट मैं वापस लाना चाहता हूं भारत में, विश्व में, मसीह की देन में, और उसके लिए हम सबको एक होना होगा। तो आपका दशमांश जो अभी मसीह मंथन से जुड़े हैं आपके पास में रखें, या किसी गरीब को मदद करें, या किसी सच्चे सेवक को दें, या किसी मसीह परिवार को। आप नहीं जानते हैं कौन है तो मुझसे मदद लीजिए, मैं आपको जरूर मार्गदर्शन करूंगा ना। दोस्तों, अब यहां से आज की जो टीचिंग है हम उसके ऊपर आने जा रहे हैं। मैं सेट कर देता हूं पहले जी। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का भी, आपके बीच में रखने जा रहा हूं जी। कल का बहुत अच्छा रहा मैं समझता हूं जी। मैं कल का एक छोटा सा स्लाइड रख के फिर आगे बढ़ता हूं। ये रहा कल का जी। मैंने समाप्ति पे कल कहा था कि क्यों 318
अब्राहम या इब्राहिम एक व्यक्ति के लिए जिसका नाम है लूत अपनी खुद की जान जोखिम में डाली और उसको बचा कर लेकर आया। उसके पीछे मकसद क्या था? मकसद था सोल विनिंग, जिसको हिंदी में कहते आत्मा बचाना या आत्मा जीतना। इसी मकसद में मसीह मंथन भी है। इसी मकसद में मसीह मंथन भी है। मैं खुद इसमें हूं, हम सभी इसमें हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात को फिर से समझें कि किस मकसद के साथ मसीह मंथन आपके बीच में आता है। चलिए, 800 के आसपास लोग जुड़ गए हैं। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जुड़ें, कनेक्ट होते चले जाएं और शेयर करें, वॉच पार्टी करें, जैसे आपको ठीक लगता है, क्योंकि आज एक ऐसा अद्भुत बात आपके बीच में रखने जा रहा हूं जिसकी जिक्र फेसबुक पर मैंने करी थी कि आज आत्मिक इसहाक कलीसिया पैदा करने में सफल नहीं हो रही है या फेल हो रही है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले 2 अध्याय की बात करते हैं, फिर 17वें अध्याय पे हम एंड करेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ बने रहें, आखिर तक बने रहें। YouTube के जितने सब्सक्राइबर्स हैं 1,21,000, आप सभी का स्वागत है और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग बने रहें और ऐसी शिक्षाएं जो मैं दे रहा हूं पवित्र आत्मा की मदद से उसका खूब लाभ उठाएं। अगर आप लोग तैयार हैं, मैं यहां से बढ़ने के लिए तैयार हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये 2 चैप्टर जो कि बताता है 2 मां और 2 बच्चों का, यह जिक्र इसमें है। मैं रिपीट करता हूं कि ये दोनों चैप्टर, मेरी टीचिंग स्टार्ट हो चुकी है, मेरा प्रचार स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। आज हम सीखेंगे उत्पत्ति 15 और उत्पत्ति 16, माफ करें। ये 2 चैप्टर पे आज हम बात करने जा रहे हैं और ये दोनों चैप्टर में आपको 2 मां और 2 बच्चों का जिक्र मिलेगा। जी, मैं रिपीट कर दूं, 2 मां और 2 बच्चों का आपको यहां पे जिक्र मिलेगा। एक पहला जो मां है वह है सारा, दूसरी है हजीरा। 2 बच्चों में से एक इश्माइल और दूसरा है इसहाक। मैंने इश्माइल का नाम पहले इसलिए रखा है क्योंकि पहले वो हुआ, बाद में इसहाक हुआ ना। वापस कहते हैं कि ये 2 मां और 2 बच्चों का जिक्र है। मुझे नहीं पता इसके पहले कभी ऐसे नजरिए से आपने देखा या नहीं देखा। मेरी कोशिश है जो सब सिखा रहे हैं मैं वो नहीं सिखा रहा हूं। मैं किसी की कॉपी नहीं करता, मैं किसी का कॉपी पेस्ट आपके बीच में नहीं लाता। फ्रेश नई चीज खुद की जो पवित्र आत्मा ने मुझे दी। मेरा प्रचार में से आपको कभी किसी की नकल नहीं मिलेगी। मैं वापस कहता हूं, नकल नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं? यह घमंड नहीं है, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सभी जो बेसब्री से इंतजार करते हैं, मेरा फर्ज है आपके लिए मैं ताजा मन्ना लाऊं। जी दोस्तों, ताजा मन्ना लाऊं ना। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि पास्टर डैनियल, आपके प्रचार को हम अपनी कलीसिया में सिखा सकते हैं? जी हां, सिखा सकते हैं, आपको छूट है। अच्छी चीज है, सिखाइए। अच्छा प्रकाशन है, जरूर सिखाइए। और यही तो वजह है ना, अगर ऐसा नहीं होता तो परमेश्वर मुझे प्रकाशन क्यों देता, आप तक मैं क्यों पहुंचाता? यही वजह है आपके बीच में डैनियल राज मेहनत करता है, बैठता है, स्टडी करता है, लैंग्वेजेस को स्टडी करता है, क्रिटिक्स को, कमेंट्स को, हर तरीके से, हिस्ट्री को, सब कुछ स्टडी कर कर आपके बीच में आता हूं। तो वापस कहता हूं कि इस 2 अध्याय में, उत्पत्ति की किताब 15, उत्पत्ति की किताब 16, 2 अध्याय में यहां पे 2 मां और 2 बच्चों का जिक्र है। तो ये कौन कौन है? एक है सारा, हजीरा, बच्चे हैं इश्माइल और इसहाक। आपके बीच में मैं रख चुका हूं ना। दोस्तों, सबसे पहली चीज, एक मां जिसका नाम है सारा, परमेश्वर की इच्छा में थी। दूसरी मां जो कि हजीरा, परमेश्वर की इच्छा में नहीं थी। रिपीट करता हूं, एक मां परमेश्वर की इच्छा में थी, लेकिन दूसरी मां परमेश्वर की इच्छा में नहीं थी। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर नहीं चाहता था कि हजीरा जो है उसके लिस्ट में हो। अगर होता या होती तो परमेश्वर जिक्र करता, लेकिन नहीं था ऐसा। इसलिए वापस कहता हूं कि एक मां के लिए परमेश्वर की इच्छा थी, लेकिन दूसरी मां के लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। उसको जबरदस्ती पिक्चर में डाला गया।
या जबरदस्ती उसको बीच में डाला गया। साथ ही साथ एक बच्चा परमेश्वर की इच्छा से, दूसरा मां की इच्छा से। बाप रे वापस आते हैं, एक बच्चा परमेश्वर की इच्छा से, लेकिन दूसरा मां की इच्छा से। ये मां कौन है? सारा। उसको मैं इसको कैसे कहूं, आपके बीच में रखने की कोशिश कर रहा हूं। इस मां को जिसका नाम है सारा, उसको इतनी जल्दबाजी थी कि उसने परमेश्वर का नियुक्त समय, जिसको इंग्लिश में कह सकते गॉड्स अपॉइंटेड टाइम, या परमेश्वर ने जो वक्त रखा था उसका इंतजार ना करते हुए वक्त से पहले परमेश्वर की मदद करने के लिए उसने दूसरी मां लेकर आई। और जिसको मैं वापस कहता हूं, एक मां वापस आते हैं जी, एक मां परमेश्वर की इच्छा में, दूसरी मां परमेश्वर की इच्छा में नहीं। एक बच्चा परमेश्वर की इच्छा से, तो दूसरा बच्चा मां की इच्छा से। आगे आप समझ गए होंगे कितना इंटरेस्टिंग, कितना अद्भुत, और कैसे हम उसको सीख सकते हैं, कैसे हम उसको सीख सकते हैं। यह सब कुछ आज आपके बीच में होगा। पुस्तक क्यों दी गई है? परमेश्वर का वचन क्यों दिया गया? सीखने के लिए, सुधार के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, सेविकाई के लिए, ताकि आगे बढ़ सकें, उस मकसद के साथ दिया गया। अगर उसको नहीं समझेंगे इन चीजों को, तो फिर मेरा और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, दूसरे शब्दों में। चलिए वापस कहता हूं कि बड़ी तादाद में जुड़ते चले जाओ। ओके, ये जो समीर साहब हैं, समीर क्या पूछ रहे हैं? वाई मुस्लिम्स फॉलो इब्राहिम एंड नॉट क्रिश्चियनिटी, प्लीज एक्सप्लेन। सर आपको कल कॉल करना होगा, आपको कल कॉल करना होगा और जो सब्जेक्ट है उसी पे सवाल पूछना है। सर समीर जोसेफ, आपको कल कॉल करना होगा, प्लीज कमेंट्स में सवाल नहीं पूछना है। ओके जी, वापस आते हैं। एक मां परमेश्वर की इच्छा में थी, दूसरी नहीं थी। एक बच्चा परमेश्वर की इच्छा से, दूसरा मां की इच्छा से। ना कुछ वचन आपके बीच में रख रहा हूं, जो कि अध्याय 15 वचन 1। आज ज्यादा वचन नहीं जाएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ना उसी पे बात करेंगे, ठीक है ना। ना लिखा है इन बातों के पश्चात। कौन से बातों के पश्चात? जिसको मैंने कल आपके बीच में रखा था, 318, लूत को छुड़ाना, सारी बातें, ठीक है ना। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन, बड़े ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट में मैंने हाईलाइट किया उसको, लिखा है दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट बात नहीं करी। मैं रिपीट कर दूं कि डायरेक्ट बात नहीं करी, इसको परमेश्वर ने दर्शन में बात करी। और मैंने कल क्या कहा था? ममरे, दर्शन, इसका मतलब क्या है? दर्शन, संगति। जहां मूसा रहता था, माफ करें, अब्राहम रहता था, वो दर्शन का पहाड़ था या पेड़ था या क्षेत्र था। और लिखा है दर्शन में परमेश्वर ने अब्राहम के पास पहुंचा और लिखता है, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। क्या बात है, क्या बात है। जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। और आप लोग कनेक्ट होने में लेट हो रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। और साथ ही साथ 2 हफ्ते का गैप हुआ है, और इस 2 हफ्ते में मुझे नहीं पता, शायद कुछ लोग कहाँ चले गए हैं। वापस से ना आप लोग कनेक्ट होते चले जाएं, और साथ ही साथ इस टीचिंग को फेसबुक पे भी प्रमोट करें, दूसरों को भी कहें। और ये तभी होगा जब हम जबरदस्ती कन्विंस करेंगे, तब होगा। और मैं तो चाहता हूं कि अच्छी चीज के लिए जबरदस्ती करो, अच्छी चीज के लिए जबरदस्ती करो, और जबरदस्ती करना जरूरी है अच्छी चीज के लिए। और मैं चाहता हूं कि ये करें आप लोग, ठीक है ना। चलिए वापस आते हैं। इसमें एक पॉइंट है आपके बीच में रखने जा रहा हूं, याद रखो, जो चीज मैं रख रहा हूं उसको कहते हैं मैनुअल। ऊपर बैठा है इमैनुअल, आपसे जो बात कर रहा है डैनियल। ये तीनों को लेके आपको चलना है जी। वापस आते हैं। इसमें एक चीज है जो बताऊंगा। लिखा है दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा और लिखता है कि हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। ये किसको कहता है? परमेश्वर, अब्राहम को। दूसरे शब्दों में जो इसमें एक बात थी मैं कहने जा रहा था, वह यह थी कि ऐसी बातें मत डर,
मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरा प्रतिफल हूं, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं, ऐसी बातें किससे करता है? सबसे नहीं। लेट मी रिपीट अगेन, परमेश्वर ऐसी बातें सबसे नहीं करता। परमेश्वर उन्हीं से करता है जो उसकी सेविकाई में है, जो उसकी मर्जी पर है, जो उसकी इच्छा पर है। आप रात को नींद में उठकर आंख बंद कर कर अपनी उंगली बाइबल पे रखकर ऐसे निकालोगे और कहोगे कि प्रभु वादा करता है उत्पत्ति की किताब 15:1 में कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, डर मत, और मैं तेरी ढाल हूं, देखो प्रभु ने मुझसे बात करी है। ऐसा नहीं है। यह जादू नहीं है बाइबल का वचन, या किसी चमत्कार या मंत्र नहीं है। ये जीवित वचन है, पर्पस के साथ है, मकसद के साथ है। आप कुछ भी उठाकर खुद के लिए नहीं जोड़ सकते। ये आपके दिमाग में डाल दीजिएगा। आपको सटीक, इसलिए लिखता है ना पौलुस के, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, वचन को ठीक से इस्तेमाल करना है, वचन को ठीक से इस्तेमाल करना है। तो वापस कहता हूं, सबके लिए नहीं है ये लाइन। मत डर, तेरी ढाल, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं, ऐसा परमेश्वर सिर्फ अब्राहम से कह रहा है यहां पे। अब इसको उठाकर आप ये कहोगे कि मुझसे भी प्रभु कहता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप दिल की तसल्ली के लिए कुछ भी कर सकते हो। बाहर एक कहावत चलती है, दिल की जी की तसल्ली गुड़ की जलेबी, जी की तसल्ली, जबकि जलेबी जो है ना वो शक्कर की बनती है, गुड़ की नहीं। आपकी दिल की तसल्ली के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो, वो आपका अपना है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के पास आओगे, ये वचन उठाकर आप परमेश्वर को दिखाओगे, उत्पत्ति 15:1, देखो आपने मुझसे कहा, परमेश्वर बोला बेटा मैंने तुझसे कब बोला? मैंने तो अब्राहम से बोला। हाँ, आपसे परमेश्वर कब कहेगा? जब आप उसके ट्रैक पे हैं, आप जब उसकी मर्जी पे हैं, आप जब उसकी सेविकाई पर हैं। और यही तो लिखा है ना, मत्ती 15:13 या 13:15, 15:13, दोनों में से कोई एक कहता है, जो पौधा मैंने नहीं लगाया मैं उसको उखाड़ दूंगा। जो पौधा मैंने नहीं लगाया उसको मैं उखाड़ दूंगा। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर चाहता है आप उसके मर्जी पे हो, आप उसकी इच्छा पर हो, और आप जैसे परमेश्वर कहता है आप वैसे जब चलते हो तब परमेश्वर काम करता है। तो ये चीज परमेश्वर ने अब्राहम से करी, और अब्राहम से कहा मैं तुझसे कहता हूं हे अब्राहम, इसलिए नाम तक लिखा हुआ है। देखिए लिखा है कि हे अब्राहम मत डर, क्यों? मैं तेरी ढाल हूं, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। इसका मतलब है कि मैं बैठा हूं तेरे लिए, मत डर। अब आगे सुनिए ऐसा क्यों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कि अब्राहम ने कहा हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं, मतलब मुझे कोई संतान नहीं है, निर्वंश हूं, मुझे कोई बच्चा नहीं है, मेरी कोई औलाद नहीं है। अब इसको देखिए, फिर लिखता है, याद रखो सबको दर्शन में चल रहा है, लिखता है, कहता है अब्राहम, कहता है मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलियाजर होगा। ये देख लीजिए, एलियाजर मेरे घर का एक नौकर, मेरे घर का एक सर्वेंट। मुझे नहीं पता कि ये सर्वेंट कितना इंपॉर्टेंट था उसके लिए या क्या था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसने एलियाजर को इतना इंपॉर्टेंट दिया। उसने कहा मेरी प्रॉपर्टी, मेरी धन संपत्ति, मेरा जो कुछ भी है मेरे मरने के बाद एलियाजर का। अब यहां पे देखिए, जरा शब्द पे ध्यान दीजिए, लिखा है अंत तू मुझे क्या देगा। अब इस वचन 3 उसका कंटिन्यूशन है। लिखता है और अब्राहम ने कहा मुझे तो तूने वंश नहीं दिया। अब इसको देखिए, रेड, माफ करें, येलो कलर में लिखता है क्या देखता हूं क्योंकि ये दर्शन की बातें हैं। क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। क्या बात है, इसहाक पैदा हो चुका, ये दर्शन में देख रहा है। कौन? अब्राहम। ये कहता है मुझे लगा, वापस कहता हूं, लेखक कौन है? मूसा। लिख कौन रहा है? मूसा। परमेश्वर बोल रहा है, मूसा लिख रहा है। मूसा कट टू कट नहीं लिखा है। अब्राहम के बारे में उसने ऐसा लिखा क्योंकि परमेश्वर ने कहा, और जब अब्राहम था मूसा नहीं था, मूसा जब था अब्राहम नहीं था, दोनों के बीच में हजारों साल का गैप है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे हैं। ये व्यक्ति जिसका नाम है अब्राहम, ये कहता है मैं क्या देख रहा हूं, ये देखिए ना, लिखा ना, मैं क्या देखता हूं, मेरे घर में मुझसे उत्पन्न हुआ मेरा एक वारिस है। मुझसे उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस है। ये दर्शन में देख रहा है।
अब मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें पे आपका फोकस करूं। वचन 4 को पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है कि तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। याद रखो, सब दर्शन में चल रहा है। उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा एलियाजर, ब्रैकेट में तेरा जो नीच पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा, ब्रैकेट में इसहाक। तो दर्शन में जो अब्राहम ने देखा कि एलियाजर मेरे घर में है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि एक लड़का पैदा हो गया और वो था इसहाक। और वचन 4 में थप्पा लग गया। थप्पा समझते हैं, स्टैंप, कंफर्मेशन का थप्पा लग गया। और वो थप्पा क्या है कि एलियाजर नहीं, तेरा वारिस, तेरा जागीर, तेरी प्रॉपर्टी का हिस्सेदार एलियाजर नहीं, इसहाक होगा। वही तेरा वारिस होगा, जो तेरा खुद का बेटा होगा। वचन 5 आते हैं उसके ऊपर। लिखा है, उसने उसको बाहर ले जाकर के कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू इसकी गिनती कर सकता है या गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश, याद रखो, तेरा वंश ऐसा ही होगा। क्या बात है। वापस आते हैं, तेरा वंश ऐसा ही होगा। तेरा वंश, नॉट एलियाजर, तेरा वंश। इसका वंश कौन है? इसहाक। नाउ वचन 6 आपके बीच में रख रहा हूं। उसने, ब्रैकेट में इब्राहिम, यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्मी गिना। परमेश्वर ने बोला, शाबाश, वेरी गुड, तू विश्वास करता है, मेरी नजर में तू धर्मी है। देख लीजिए, तू धर्मी है। इसका मतलब यहां पे, आप जरा इसको देखिए, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अब यहां चल क्या रहा है? क्वेश्चन मार्क। ये सब, वापस आता हूं। इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं, मतलब मुझे कोई बच्चे नहीं है। मेरा घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलियाजर होगा। अंत तू मुझे क्या देगा? अब अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा एलियाजर, तेरा जो नीच पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा, इसहाक। वचन 5, उसने उसको बाहर ले जाकर आकाश की दृष्टि करने को कहा, तारे गिनने को कहा, क्या तू इनकी गिनती कर सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा कि तू इतने बच्चे पैदा करेगा, तू इतने बच्चों का पिता होगा जिसको कोई गिन नहीं सकता। वचन 6, उसने अब्राहम यानी कि ब्रैकेट में अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्मी गिना। अब प्रश्न उठता है कि यहां चल क्या रहा है? कुछ सेकंड रख रहा हूं, आप लोग भी डाइजेस्ट करिए। ये चल क्या रहा है पास्टर डैनियल? ये चल क्या रहा है जी? ये चल क्या रहा है? बड़े ध्यान से देखिएगा, आप ये लाइन को पढ़ना है आपको। यहां पर ना लिखा है, यहां 2 लोगों की तड़प दिखती है। तड़प, यहां पे ये टोटल 1 से लेकर यहां से लेकर पूरे वचन 6 में ये टोटल 6 वचन में यहां चल क्या रहा है? क्वेश्चन मार्क। यहां 2 लोगों की मुझे तड़प दिखती है। अब एक परमेश्वर की, दूसरा अब्राहम की या इब्राहिम की। यहां पे 2 लोगों की तड़प दिखती है। किसके लिए? एक बच्चे के लिए। ना अब्राहम की तड़प की बात करते हैं। अब्राहम को सिर्फ बच्चा चाहिए। अब्राहम की तड़प क्या है? केवल सिर्फ एक बच्चा, सिर्फ बच्चा दे, वारिस। मेरे जो आपने वादा किया है ना, वो वंश का वारिस, बस मुझे एक बच्चा चाहिए। लेकिन परमेश्वर के लिए योग्य बच्चा चाहिए था, योग्य बच्चा। और जिसके चलते मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अब्राहम को सिर्फ बच्चे से मतलब था। अगर ऐसा नहीं होता, वो वेट करता हजीरा के साथ इश्माइल को, वो अपना वारिसदार नहीं बनाता, या फिर उसको बीच में नहीं लाता। मैं पहले बता चुका आपको, 2 मां 2 बच्चे, ये टोटल 2 चैप्टर में 15 और 16। तो यहां पे अब्राहम को सिर्फ बच्चा, इसलिए लिखा सिर्फ बच्चा। मुझे बच्चे से मतलब है, वो इसहाक हो या इश्माइल हो। लेकिन जब बात परमेश्वर की तरफ की आई तो परमेश्वर ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए जो योग्य बच्चा हो, जो तेरा डीएनए हो, जो वंश
मैंने प्लान किया है ना, उसके अनुसार ही बच्चा होना चाहिए। आपको याद होगा ना, मैंने कहा था जब हम पहुंचे थे 11वें अध्याय में, मैंने क्या कहा था? परमेश्वर एक नेशन को चुन रहा था, एक राष्ट्र को चुन रहा था। नाम क्या था? इज़राइल। हालांकि यहां पे नहीं घोषित किया, वो तो मूसा के टाइम पे घोषित किया है, और यहोशू के टाइम पे तो और भी कंफर्म हो गया था। लेकिन परमेश्वर को एक राष्ट्र चाहिए था, और वो राष्ट्र में गड़बड़ी नहीं चाहिए थी। और आपको यह भी याद होगा उत्पत्ति का 3:15, जहां परमेश्वर ने लूसीफर, इब्लीस, शैतान से कहा था कि तेरे वंश और स्त्री के वंश, तेरे बीच और औरत के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा। वो बच्चा यीशु जो पैदा होने पर था, मुझे नहीं पता कौन कौन सुन रहा है, लेकिन बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत गहरी बात बोलने जा रहा हूं। वो बच्चा यीशु उस वक्त से प्लान था। सृष्टि की नींव डालने से पहले परमेश्वर ने मानव जाति को कैसे बचाऊंगा उसकी युक्ति बनाई थी, उसकी प्लानिंग करी थी, और उसी के प्लान में यह बच्चे की प्लानिंग चल रही है। परमेश्वर को एक ऐसा लाइन, एक ऐसा राइचस लाइन, एक ऐसा गॉडली लाइन, एक ऐसा धार्मिक लाइन चाहिए था जिसमें कोई बाहर का व्यक्ति नहीं चाहिए था। आगे आप समझदार हैं, मैं आपको शुरू से बताता चला रहा हूं। तो अब्राहम के लिए सिर्फ बच्चा, लेकिन परमेश्वर के लिए योग्य बच्चा ना। दोस्तों इसको देखिए, इसको कहते हैं, ये पोस्टर देख लीजिएगा, पहले कुछ सेकंड रख रहा हूं जी, कुछ सेकंड रख रहा हूं। लिखा है आत्मिक इसहाक, एक ऐसा बच्चा जो परमेश्वर के लिए काम आए। रिपीट करता हूं, एक ऐसा बच्चा जो परमेश्वर के लिए काम आए, जो परमेश्वर के लिए काम आए। एक ऐसा आत्मिक बच्चा, इसहाक, एक ऐसा बच्चा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां परमेश्वर योग्य संतान देना चाहता है। यह है योग्य बच्चा, इश्माइल नहीं, इसहाक, आइजैक, नॉट इश्माइल। परमेश्वर को ऐसे, जीसस क्राइस्ट, गेट रेडी नाउ, ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो योग्य नहीं है, ऐसे बच्चे चाहिए जो योग्य है, जो योग्य है। और यही संतान परमेश्वर देना चाहता था। लेकिन अब्राहम कौन बनेगा, आज परमेश्वर पूछ रहा है। वो एक अब्राहम था जिसने कहा यस, मैं स्वीकार करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। इसलिए तो लिखा है ना कि वो धर्मी गिना गया। लेकिन आज का अब्राहम कौन है, और जिसके चलते फेसबुक पे मैंने डाला था कि परमेश्वर आज 90% कलीसिया में क्या देख रहा है कि आत्मिक इसहाक नहीं पैदा हो रहे। तो परमेश्वर योग्य संतान देना चाहता है, लेकिन प्रश्न उठता है कि आज अब्राहम कौन बनेगा? वो पास्टर पेंटिकोस्टल का, वो पास्टर कैरिस्मेटिक का, वो पास्टर इंडिपेंडेंट चर्च का, मेनलाइन चर्च का, या नेशनली इंटरनेशनली, उनको परमेश्वर पूछ रहा है क्या तुम वो अब्राहम बनोगे जो तुम्हारी कलीसिया में ऐसा योग्य आत्मिक इसहाक पैदा हो? ये आज परमेश्वर पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, मसीह मंथन से पूछ रहा है। मसीह मंथन में जितने मेंबर्स हैं उनसे पूछ रहा है। तो मैं वापस आता हूं आपके बीच में, आज अब्राहम कौन बनेगा? मैं यहां पर बैठा हूं, मैं कहता हूं कि यस, मैं अब्राहम बनूंगा जो आत्मिक इसहाक को पैदा कर सके, आत्मिक इसहाक को पैदा कर सके। ना दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना है। आप लोग जितने लोग टाइप कर रहे हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। आपकी उंगली चलती रहे, हार्ट्स हम ऐसा वाला भेजते रहे जी, उसको जारी रखिएगा, ठीक है ना? और साथ ही साथ शेयर करना, वॉच पार्टी करना, यह भी जारी रखिएगा जी। वापस आते हैं, बात हो रही है बच्चों की, बात हो रही है आत्मिक बच्चे की, आत्मिक बच्चे की जो परमेश्वर के काम आए। मैं वापस कहता हूं, ऐसा बच्चा जो परमेश्वर के काम आए ना। अब इसको देखिए, लिखा है शैतान आज बच्चों को परमेश्वर से दूर कर रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं इसके ऊपर बात करूं जी। ये ब्लैक में, ये जो नीचे लिखा है ना ब्लैक में, इसके ऊपर मैं बात करूं। क्या लिखा है? आज शैतान क्या कर रहा है? बच्चों को परमेश्वर से दूर कर रहा है। मैं इसके ऊपर आज बात करूंगा ना। कुछ वचन आपके बीच में पढ़ता हूं, फिर बात करते हैं, ठीक है ना जी। दोनों ट्रांसलेशन आपके बीच में रख दिया है। नीति वचन 22:6,
प्रोवर्ब्स 22:6, पहले इंग्लिश हिंदी में लिखा है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बच्चा बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। यह है केजीवी वर्जन। लिखा है, ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो एंड व्हेन ही इज ओल्ड ही विल नॉट डिपार्ट फ्रॉम इट। एक ऐसा बच्चा, मैंने जानबूझ के इंग्लिश में क्यों डाला ताकि कुछ लोगों को लगे कि मैं जवान लड़के की बात कर रहा हूं। जी नहीं, मैं बच्चों की बात कर रहा हूं, बच्चे की बात कर रहा हूं, मैं बच्चे की बात कर रहा हूं, मैं बच्चे की बात कर रहा हूं। ऐसा क्यों लिखा कि बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की दो जिसमें उसको चलना चाहिए। थोड़ा मजबूत करिए आप यहां पे, अपने आप को मजबूत करिए। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए प्लीज, जितना हो सके शेयर करिए, दूसरों को प्रमोट करिए, दूसरों को बताइए कि आज का मैसेज सुनिए। आज बच्चों की बात हो रही है ना। जितने माता पिता हैं ध्यान से सुनना, जितने पास्टर्स हैं ध्यान से सुनना, जितने बाइबल टीचर्स हैं आप भी ध्यान से सुनिएगा। आज जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूं और वह है योग्य बच्चा, आत्मिक इसहाक, यानी कि परमेश्वर के काम आने वाला बच्चा। यही मकसद के लिए परमेश्वर ने ये 100 साल के दंपति कपल्स को चुना, एक ऐसा बच्चा जो परमेश्वर के काम आ सके। मैं रिपीट करता हूं, जो परमेश्वर के काम आ सके, ऐसा योग्य बच्चा। इससे लिखा है, ऐसा योग्य बच्चा परमेश्वर देना चाहता था। लेकिन अब्राहम कौन है आज? मैं चाहता हूं मेरे मैसेज के समाप्ति तक ऐसे अब्राहम तैयार हो जाए अपने अपने घर, अपने अपने फैमिली में, अपने अपने चर्च में, जो कहने पाए कि यस, मुझे आत्मिक इसहाक, आत्मिक बच्चा चाहिए जो योग्य हो और परमेश्वर के काम आ सके। क्योंकि शैतान ने बच्चों को आज परमेश्वर से दूर कर दिया है, और जिसके चलते ये स्क्रिप्चर मैंने डाला है। क्यों? आज लिखा है, आज एंटरटेनमेंट की दुनिया में, याद रखो, एंटरटेनमेंट की दुनिया में अब जरा खुद को मजबूत करो, दोनों कान मजबूत करो, आपके हृदय को मजबूत करो, क्योंकि ऐसी चीजें आज आपके बीच में रखने जा रहा हूं जो कि मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुनेगा माता पिता, पास्टर्स और बाइबल टीचर्स। लिखा है, आज एंटरटेनमेंट की दुनिया में बच्चों को बिगाड़ने के लिए कितना कुछ लाया जा रहा है, कितना कुछ लाया जा रहा है। वो क्या क्या है आपके बीच में रख रहा, मूवीज, कार्टून्स, फैशन, फूड्स, और साथ ही साथ में वर्ल्डली लाइफस्टाइल। जी, ये देख लीजिए, बच्चों को बिगाड़ने के 8 साल का, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, 12 साल का, 13 साल का, ये जो बच्चे हैं परमेश्वर की नजर में योग्य बच्चे, जिसके ऊपर परमेश्वर एक अपनी योजना बना सके, जो परमेश्वर के काम आ सके। एक ऐसा इसहाक, वाओ, गेट रेडी, एक ऐसा इसहाक, एक ऐसा बच्चा, नॉट इश्माइल। मैं इश्माइल का तो मतलब बताऊंगा आपको, नॉट इश्माइल, इसहाक, आइजैक, इसहाक, एक ऐसा योग्य बच्चा परमेश्वर आज आपके घर में, आज आपके चर्च में, आज आपके सोसाइटी में, आज आपके मोहल्ले में, आज आपके गांव में, आपके नेशंस में एक ऐसा योग्य बच्चा चाहता है। और परमेश्वर कहता है ऐसे बच्चों को, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, शैतान ने क्या किया है, उनको दूर किया हुआ है, ऐसे बच्चों को दूर किया हुआ है। बहुत बड़ी युक्ति, बहुत बड़ा प्लान लूसीफर का बच्चों को लेकर आज है, बहुत, आप सोच भी नहीं सकते। मैं रिक्वेस्ट करता हूं जितने लोग जुड़ सकते हैं जुड़ते जाइए, बहुत गजब की चीज आपके बीच में रखने जा रहा हूं। 1300 लोग अभी मुझे वॉच कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं नहीं जाना छोड़ के, बस डटे रहो अपने फोन के साथ या लैपटॉप के साथ, डटे रहो। वापस आते हैं, बच्चों को बिगाड़ने के लिए आज क्या कुछ नहीं हो रहा है। मूवीज आ रही है, कार्टून्स आ रहे हैं, फैशंस आ रहे हैं, फूड्स और वर्ल्डली लाइफस्टाइल। पास्टर डैनियल, क्या खाना गलत है? जी नहीं, लेकिन आपको पता है ऐसे भी खाना है जो परमेश्वर से दूर करता है, जिसके चलते बाइबल खुद कहती है कि पेटू नहीं बनना है, खाने के चलते, खाने की वजह से परमेश्वर के राज्य को नहीं त्यागना है। जैसे कि याकूब का बड़ा भाई जिसका नाम था एसाव, मसूर की दाल के लिए उसने परमेश्वर ने दिया हुआ पद को बेच दिया। कैन यू बिलीव दैट? मसूर की दाल के लिए याकूब का बड़ा भाई एसाव
किसके चक्कर में? खाने के चक्कर में। पौलुस क्या कहता है? खुद की रोटी खाओ, खुद मेहनत करो, खुद की रोटी खाओ। यीशु मसीह के बारे में क्या कहते थे जब यीशु सेविकाएं करते थे? पियक्कड़ और पेटू आ गया, ऐसे कहते थे यीशु के बारे में। और बाइबल इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कैसे खाते हैं, हमारा फोकस क्या है? खाना खाना खाना, पैसा पैसा पैसा, उसके पीछे अगर हमें तो बच्चे इसके चलते बिगड़ते हैं। लिखा है फैशन, आप सभी को पता है किस तरीके का फैशन है। फिर कार्टून्स, आपका क्या क्या कार्टून्स हैं और किस तरीके के कार्टून्स हैं, और कार्टून के अंदर शैतान अपना काम कर रहा है। बच्चों का जो माइंड है ना, वो टोटली सुपर क्या कहते हैं, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ही मैन, बैटमैन, आयरन मैन, पता नहीं क्या क्या मैन। और उनको ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी है ना, यही सब कुछ है। और उनका फिर दिमाग वहां से बिगड़ना शुरू होता है। और जब बात आती है एरोगेंस, फिर बात आती है गुस्से की, फिर बात आती है जल्दबाजी की, ऐसे करके करप्ट करना, ये लूसीफर का प्लान है। और आपको पता है इसको बिगड़ने में कितने समय बीते? मात्र 20 साल। क्योंकि 20 साल पहले ना तो फोन था, 20 साल पहले, 20 साल भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 20 साल पहले ना फोन था, ना एंटरटेनमेंट का साधन था, ना यूट्यूब था, ना आपका किसी प्रकार का फेसबुक था, इंस्टाग्राम था, टेलीग्राम, ऐसा कुछ नहीं था, व्हाट्सएप वगैरह। और उस वक्त में बच्चों का फोकस क्या होता था? स्कूल, बच्चे माता पिता के साथ, या फिर है ना कोई अलग काम। लेकिन इन सब चीजों में नहीं पढ़ते थे। आजकल की मूवीज, आप उसको भी अंदाजा लगाइए बच्चे कैसे और किस लेवल तक बिगड़ते हैं। बीच में मुझे बताया गया था कि एक ऐसा ऐप निकला है, उसका नाम क्या था, वो फाइटिंग वाला, पबजी, फिर उसके पहला वो ब्लू वेल, ऐसे कितने सारे एक्टिविटीज लूसीफर ने लाके बच्चों में डाला। अब बहुत ध्यान से सुनना, अभी वर्शिपरों को गुस्सा आएगा, आने दो। अपने बच्चों को वर्शिपर्स क्या सिखाते हैं? बच्चों को आप क्या पकड़वा रहे हैं? आप उनको पकड़वा रहे हैं वर्शिप। गलत नहीं है, परमेश्वर की वर्शिप होनी चाहिए, लेकिन वर्शिप की आड़ में वो क्या भूल गए? परमेश्वर की प्रार्थना क्या भूल गए? परमेश्वर का वचन क्या भूल गए? परमेश्वर का काम। और म्यूजिक उसमें घुस रहा है, पिक्चर के गाने, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, ये सब घुस रहे हैं। अब सोचिए, पास्टर्स अगर आप लोग देख रहे हैं ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि डैनियल राज ऐसी बातें क्यों करता है, ऐसी बातें क्यों करता है। मैं इसलिए करता हूं क्योंकि इन्हीं के बीच में 20 साल से मैं काम करके निकला हूं बाहर। 20 साल, याद रखो, मैं A to Z, A से Z जानता हूं, सब जानता हूं क्या चलता है क्या नहीं चलता है। अब ऐसी परिस्थिति में सबका फोकस क्या होता है? अगर पास्टर के बच्चे तो म्यूजिक सीखो, गिटार सीखो, कीबोर्ड सीखो, रिदम सीखो, गलत नहीं है, लेकिन उसका एक अपना एक स्थान है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा, वो कैसे जानेंगे? उसको कब बताएंगे? और यही वजह है जिसके चलते मैं कुछ कुछ चीजें रखूंगा आपके बीच में। संसारिक ज्यादा, आत्मिक कम। ये वचन पढ़वा देता हूं क्योंकि मुझे वक्त का भी ध्यान रखना है। पहला तिमोथी 3:4, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3:4 लिखा है, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो। कौन? एक पास्टर। और साथ ही साथ लड़के बालों को सारी गंभीरता से अधीनता में रखता हो। इसका मतलब क्या है? ओके, आप चर्च के पास्टर हैं ना, तो चर्च के बच्चे आपके साथ आज कैसे हैं? आप चर्च के, माफ करें, आपके फैमिली के, आप हस्बैंड, फादर, आप जो भी बड़ा पद में हैं, आप अपने बच्चों के साथ में कैसे? क्या फोकस आप करते हैं कि आपके बच्चे रेगुलरली बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के दर्शन को, परमेश्वर के मकसद को जान रहे हैं? क्या कभी इसके ऊपर फोकस किया है? ध्यान से सुनना, एक तरफ आप ऐसा नहीं कर रहे, दूसरी तरफ शैतान का टोटल 24/7 ओवर टाइम, फुल टाइम, पार्ट टाइम, सब कुछ डाला है। बच्चों को कैसे बिगाड़ सकता हूं? बिगाड़ूंगा। अब आप सोच के देखिए, भविष्य, आज से भविष्य 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद किसके हाथ में जाएगा? ऐसे बच्चों के हाथ में।
बाप रे बड़े ध्यान से सुनना, अगर बच्चे आत्मिक नहीं है, आप पास्टर हो आज, आप कल को बुढ़े होके मर जाओगे, आपकी जगह पे आप अपने बेटे को रखोगे, बेटी को रखोगे, या फिर आपका जो चर्च के बच्चे जिसको आपने तैयार किया उसको रखोगे। कैसे बच्चे माइक पकड़ेंगे, संसारिक या आत्मिक? ऐसे बच्चों को पास्टर बनाओगे जो आधा संसारिक है और आधा आत्मिक है। ऐसे बच्चे को बाइबल टीचर बनाओगे जो दुनियादारी में भी है और प्रभु में भी है। क्या बात करते हो यार, जरा सोच के देखिए कैसे भविष्य आज यहां से आप अपने चर्च और अपने घर को दे रहे हो। और जिसके चलते मैंने फेसबुक पे डाला था कि 90% कलीसिया आत्मिक इसहाक को पैदा करने में असफल, मतलब कामयाब नहीं हो पा रही, मतलब बिगाड़ रही है। आत्मिक इसहाक नहीं पैदा हो रहे आज इश्माइल बहुत पैदा हो रहे, मैं उसको रखूंगा। इसके चलते ये देख लीजिए, जिसके चलते आज 90% मसीह बच्चे आत्मिक कम, संसारिक ज्यादा बन रहे हैं। देख लीजिए आप, देख लीजिए आप। वापस आता हूं, आज 90% मसीही बच्चे आत्मिक कम, संसारिक ज्यादा बन रहे हैं। इनके मुंह पे आपको पिक्चर के गाने मिल जाएंगे, आपको शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, ऐसे बहुत सारे डायलॉग मिल जाएंगे। आपको संसारिकता इनके चेहरे पे दिखेगी, इनके कपड़ों पे दिखेगी, इनके हाव भाव पे दिखेगी, लाइफस्टाइल, लेकिन आत्मिकता की बातें नहीं दिखेगी। 10% जो अच्छे बच्चे हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, जो वचन का अभ्यास करते हैं, जो प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर को पूछते हैं तेरी मर्जी क्या है मेरे जीवन में। मेरा बाप पास्टर है, मेरा बाप एवेंजलिस्ट है, मेरा बाप बाइबल टीचर है, मेरा बाप म्यूजिशियन या वर्शिपर है, लेकिन मैं क्या बनूं, ऐसे वो परमेश्वर को पूछता है या पूछती है। जिसके चलते परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए उसको इस पृथ्वी पे पैदा करवाया था, उसकी मकसद को वो पूरा करता है। इसलिए मैंने वापस कहता हूं, योग्य बच्चा परमेश्वर को चाहिए, योग्य बच्चा, सिर्फ बच्चा नहीं, योग्य बच्चा ना। दोस्तों इसको देखिए, कलीसिया फेल हो रही है आत्मिक इसहाक पैदा करने में। देख लीजिए, यही तो डाला था आज मैंने कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं। जितने लोग टाइप कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। वापस कहता हूं, 90% मसीही बच्चे आत्मिक कम, संसारिक ज्यादा बन रहे हैं। कलीसिया फेल हो रही है आत्मिक इसहाक पैदा करने में। मैं इसको फिर कहता हूं, अगर किसी को इस स्टेटमेंट पे मेरी अगेंस्ट में वीडियो बनाना है, बेटा बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच है वो सच है। ऐसे पागल लोगों के वीडियो पे मैं रत्ती भर भी परवाह नहीं करता, और ना ही मसीह मंथन को परवाह करनी चाहिए। ये हाथी चले बाजार, कुत्ते भोके हजार, इनको उसकी भी गिनती में डाल देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भोगते रहेंगे, बाद में खुद ही शांत हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सच है, ये सच है। आज 90% चर्च के बच्चे, जब प्रचार चल रहा होता है, इनका फोन ऑन होता है। जब प्रचार चल रहा होता है, इनके मैसेजेस जा रहे होते हैं। जब प्रचार चल रहा होता है, इनके कार्टून्स चल रहे होते हैं, टैब पे, लैपटॉप पे या फोन पे। घर की तो हालत ही खराब है, बाकी का तो बात ही मत करिए, घर की तो हालत ही खराब है। अब ऐसे टाइम पे मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, पास्टर्स, चर्च के तुम्हारे बच्चे, आपका फोकस पिकनिक पे है, गलत नहीं है। आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स पे डालते हैं, गलत नहीं है। आप अपने बच्चों को कुछ और चीजें सिखाते, गलत नहीं है। लेकिन आपके बच्चे आत्मिक कब बनेंगे, स्पिरिचुअल बच्चे कब बनेंगे, वचन में सॉलिड, प्रार्थना में सॉलिड, मसीह जीवन की योजना में मजबूती से कब आगे बढ़ेंगे? कैसा भविष्य 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद आपके बच्चों को देना चाहोगे? कैसा भविष्य, यह आपके ऊपर आज निर्भर है। वक्त को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा हूं। आज कलीसिया की गोद में, जरा देखिए इसको, लिखा है आज कलीसिया की गोद में, मतलब कलीसिया जो मां है ना, आत्मिक बातें, उसकी गोद में कौन से बच्चे दिख रहे हैं? इश्माइल। बहुत दिख रहे हैं जो किसी काम के नहीं। फोटो देख लीजिए, जो किसी काम के नहीं है। यह है अब्राम। मेरे पास में दूसरा कोई फोटो नहीं मिला, जो कार्टून टाइप का था वही आपके बीच में रखा हूं। एक है उस तरफ अब्राम
जिसकी गोद में आप देख सकते हैं वो सारा, और ये रहा इस्माइल और ये रही हजीरा। ऐसे बच्चे आज आपको गोद में दिखाई दे रहे हैं जो किसी काम के नहीं है। ये देख लीजिए, जो किसी काम के नहीं है, जो किसी काम के नहीं है। ऐसे बच्चे बहुत दिख रहे हैं। वो भी नाम क्या है? इस्माइल। ऐसे बच्चे। मेरा प्रश्न है आप सभी से, क्या ऐसी कलीसिया तैयार करी आपने? पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक कहते हो, बैप्टिस्ट कहते हो, आप अपने आप को मेनलाइन कहते हो, इंडिपेंडेंट कहते हो, नेशनल चर्च, इंटरनेशनल चर्च कहते हो, आप कहते हो मेरा तो मेगा चर्च है जहां 1,00,000-2,00,000 पब्लिक आती है, आप ऐसा कहते हो। कैसे बच्चों को गोद में डाला बताइए? कैसे बच्चे आज आपकी गोद में, कलीसिया की गोद में इस्माइल को देखकर खुश हो रहे हैं आप? कैसे बच्चों को लेकर घूम रहे हैं आज? ऐसे बच्चे जो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं चाहिए थे। इनकी तादाद, इन बच्चों की तादाद आज बहुत ज्यादा है ना। इसको देखिए, उत्पत्ति 16:12 पढ़ने जा रहा हूं। इस बच्चे का, जिसको हजीरा ने पैदा किया ना, उसका नाम का मतलब देखिए। और वह मनुष्य, याद रखो स्वर्गदूत बोल रहा है, किसको कह रहा है? उसकी मां को, हजीरा को कह रहा है कि वह मनुष्य, ब्रैकेट में इस्माइल लिखा है, बनेले गधे के समान होगा। किसके समान? गधे। तो इस्माइल का नाम का मतलब क्या है? जंगली गधा। परमेश्वर को जंगली गधे नहीं चाहिए, ऐसे बच्चे चाहिए जो योग्य हो। इस्माइल नहीं, इसहाक। इसलिए तो लिखा है कि गधे, जंगली गधे के समान होगा। उसका हाथ उसके विरोध उठेगा, माफ करें जी, उसका हाथ उसका हाथ सबके विरोध उठेगा। मतलब ये लड़का ये दंगा करेगा। और आप जानते हैं आजकल क्या चल रहा है? ये लड़का दंगा करेगा, ये लड़का झगड़ा करेगा, उसका हाथ सबके विरोध उठेगा और सबके हाथ इसके विरोध उठेंगे। और ऐसा लड़का जो सबसे झगड़ा करता है, अपने भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। आज परिस्थिति वही है, अच्छी बीज के साथ साथ में जंगली बीज। आगे आप समझदार हैं, आगे आप समझदार हैं, आगे आप समझदार हैं। कैसे बच्चे आज आपकी कलीसिया की गोद में हैं? कैसी कलीसिया आज बच्चे को लेकर चल रही है? गधे जैसे बच्चे, जिनको कोई मतलब नहीं है परमेश्वर से, जिनको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उनको नाम चाहिए। ऐसे बच्चे पैदा कर रहे हैं आज आप। कैसे बच्चे पैदा कर रहे हैं आज आप? मेरा इस मैसेज के बाद मैं समझता हूं आप कलीसिया में, आपका अगर संडे टू संडे ऑनलाइन या फिर फेस टू फेस चलता है, आप बच्चों पर फोकस करोगे ना। इसको देखिए, 90% कलीसिया इस्माइल को इसहाक बना रही है, जबकि परमेश्वर की इच्छा इसहाक पर है, इस्माइल पर नहीं। आज 90% सब कलीसिया क्या बना रही है? इस्माइल को इसहाक बना रही है, जबकि नॉट पॉसिबल। और परमेश्वर की इच्छा इसहाक पर है, इस्माइल पर नहीं। आप कैसे बच्चे ट्रेन कर रहे हैं? इस्माइल को क्या बोलकर पेश कर रहे हैं? इसहाक, जो कि नहीं होगा। और इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं, न्यू टेस्टमेंट पौलुस ने कैसे कहा। देखिए, गलतियों 4:24 से 31 तक में एक साथ पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है, इन बातों में दृष्टांत है। क्या दृष्टांत है? ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं, एक है सारा, दूसरी है हजीरा। बात हो रही है 2 माओं की, 2 बच्चों की, इस्माइल और इसहाक। अब यहां पे देखिए, एक तो सीने पार की, जिसे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह है हजीरा। आप देख लीजिएगा। और हजीरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह हमारी माता है। माता यरूशलेम का कॉन्सेप्ट नहीं है, यह अलग है। क्योंकि लिखा है कि हे बांझ, तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसकी पीड़ाएं नहीं उठती गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक की नहीं प्रतिज्ञा के संतान हैं। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं, यानी इसहाक, यानी कि सारा। जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ, आत्मा के अनुसार जन्मे को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि दासी उसके पुत्र की
दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, अलग कर दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ में उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है। मैं फिर पूछूंगा, कैसे बच्चे तैयार कर रहे हो? किस तरीके के बच्चे तैयार कर रहे हो ना? वक्त को ध्यान में रखना है। अध्याय 17 पर आने से पहले, ये अध्याय 17, आज 3 चैप्टर कवर कर रहा हूं क्योंकि आपस में कनेक्टेड है। मैं बताता हूं क्यों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर पूछ रहा हूं, कैसे बच्चे आज आप तैयार कर रहे हैं? आपके जो चर्च में बच्चे आते हैं ना, 5 साल, 8 साल, 12 साल, 15 साल, उनको आप कैसे तैयार कर रहे हो? इश्माइल की तरह या इसहाक की तरह? मेरा ये प्रश्न है आपसे। मैं सबसे पूछ रहा हूं, कैसे बच्चे तैयार कर रहे हैं आज? दूसरी बात, क्या बच्चों पे ध्यान है आपका? आपके बच्चे कैसे सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? या फिर आपका फोकस बड़ों पर, आपका फोकस यूथ पर, वर्शिपर्स से भी कहना चाहता हूं। क्या ऐसी कोई युक्तियां हैं आपके पास? क्या बच्चों को ट्रेन किया जाए, बच्चों को तैयार किया जाए? मसीह मंथन के जितने लोग हैं, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, हम सैटरडे आ रहे हैं महिलाओं के लिए, संडे आ रहे हैं चर्च के लिए, लेकिन बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। जिसकी योजना मैं बनाने पर हूं, मैं चाहता हूं कि आपका सपोर्ट उसमें मुझे मिले। बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या बच्चों के लिए कोई दिन मुकर्रर कर कर उनको ट्रेन करना, कैसे है ना, बाइबल की कहानियां बताना और कैसे उनको मोटिवेट करना कि परमेश्वर की मर्जी को समझो, परमेश्वर की योजना को समझो और उसके काम आ सको, संसार के काम नहीं, उसके काम आ सको। नाउ अध्याय 17, मैं समाप्ति पर हूं। ये जो अध्याय है ना, अध्याय 17, यहां पे 2 बातें, एक है कि नाम बदलना और वाचा बांधना। नाम बदलना और वाचा बांधना। मैं आपको बताता हूं किसका किसका नाम बदला। तो सबसे पहले यहां पे पति पत्नी का नाम बदला, 17 का 5 और 17 का 15, याद रखने के लिए आसानी होगा। वापस आते, कुछ सेकंड रख रहा हूं इसको, 1 सेकंड दीजिए जी। लिखा है, सो अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहराया। अब्राहम का मतलब है कोई संतान नहीं, इब्राहिम का मतलब है कईयों का पिता। यह नाम का मतलब है। अब बात करते हैं सारा की। लिखता, और परमेश्वर ने सारा का भी नाम चेंज किया। लिखा है, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे ना कहेगा, उसको उसका नाम सारा होगा। सारा का मतलब क्या बताए? कईयों की मां। अब आप सोच के देखिए परमेश्वर नाम क्यों चेंज कर रहा है। यहां पे बहुत गहरा मतलब है, बहुत गहरा मतलब है। मतलब यह है, सबसे पहली चीज, नेशंस एक तैयार हो रहा है, एक राष्ट्र तैयार हो रहा है। जब राष्ट्र तैयार हो रहा है कईयों का, कई बच्चों का, तो उसके मां बाप का नाम यह होना चाहिए अब्राहम और सारे, जिसका नाम का मतलब ही है कि तेरे को कोई बच्चे नहीं। तो परमेश्वर ने कहा कि एक तरफ मैं फल दे रहा हूं, एक तरफ बच्चे इनके होने वाले, एक नेशन, एक राष्ट्र खड़ा होने वाला है। और कम से कम हजारों साल के बाद में जब राष्ट्र खड़ा होगा तो राष्ट्र को पूछेंगे तेरे माता पिता कौन है। ऐसा नाम नहीं आना चाहिए जिसका नाम का मतलब है कि कोई बच्चे नहीं। नाम का मतलब होना चाहिए कईयों का पिता और कईयों की माता। यह कनेक्शन है। साथ ही साथ दूसरी बात जो मैंने नहीं डाला, मैं आपको अभी बता देता हूं। इनका सिर्फ नाम चेंज नहीं हुआ, इनका शरीर भी चेंज हुआ। कैसे कहूं मैं आपसे, जब अब्राहम 75 साल का था, फर्स्ट टाइम इजिप्ट जब गए, तो इसने वहां के राजा के डर के चलते, जो इसकी पत्नी खूबसूरत और जवान थी, तब कहा ये मेरी बहन है। इसके ठीक आगे जब आप पढ़ोगे ना, तो ये वापस जाकर कहता ये मेरी बहन है। कौन सी उम्र में? 99 की एज में। 99 की एज में जबकि दोनों बुढ़ा बुढ़ी हैं। तो परमेश्वर सिर्फ नाम नहीं बदलता, परमेश्वर यहां पर उनका शरीर भी बदला। ऐसा क्यों पास्टर डैनियल? वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर जो चीज को चुनता है, जिस चीज के ऊपर योजना बनाता है, उसको परमेश्वर पूरी तरह से मदद करता है। बच्चे पैदा कर सके, आत्मिक बच्चे ना। ये रहा वाचा बांधना।
दो बातें थी, नाम बदलना, वाचा बांधना। उत्पत्ति 17:10 क्या लिखा? देखिए, मेरे साथ बांधी हुई वाचा जो मुझे तेरे और तेरे पश्चात तेरे वंश को पालनी पड़ेगी, सो यह है, क्या है? कि तुम में से हर एक पुरुष का खतना हो। आप सभी जानते हैं खतना का मतलब क्या है, और जिसको लेकर मूसा लेकर चला, और यहूदी कौम एक लेकर चली, इजरायली लोग लेकर चले, और आज बहुत सारे मुस्लिम्स इसको लेकर चलते हैं, लेकिन वो मसीहत के लिए नहीं है, यीशु के लिए नहीं है, और नई वाचा न्यू टेस्टमेंट के लिए नहीं है। ऐसी वाचा इनको बांधने को कहा, और जिसके चलते एक अलग कौम, एक अलग जाति, एक अलग नेशन, एक अलग राष्ट्र तैयार हो। यह मकसद था। नाउ मैं यहां पे समाप्त कर रहा हूं। मैं कल वापस ठीक 8 बजे आऊंगा, लेकिन मैं आखिरी में फिर पूछूंगा, आपके बच्चों को आपको तैयार करना है। पास्टर्स, बच्चों पे फोकस करो, बच्चे बिगड़े नहीं। शैतान का पूरा प्लान है, कार्टून्स, फूड्स, फैशन, लाइफस्टाइल, सांसारिक, इन सब के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। नहीं तो हाथ से 10-15 साल बाद परिस्थिति कितनी भयंकर बिगड़ सकती है, आप इसका अंदाजा तक नहीं लगा सकते। मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर आप जरूर फोकस करें। चलिए, अपना ख्याल रखिए, वीडियो को खूब शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बल दबाइए, मसीह मंथन के पेज को लाइक करिए, मसीह मंथन से जुड़िए, क्योंकि हम मसीह समाज में, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, प्रभाव डालने पर है। अपना ख्याल रखिए, कल 8 बजे फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।